चैप्टर है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या दो एलिमेंट पहचान पा रहे हो तुम लोग? कौन कौन सा एलिमेंट है? कौन कौन सा एलिमेंट है बोलो? नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा? 2 और 5। हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन है तुम्हारा नॉन मेटल, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना। और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉन मेटल, ठीक है। पूरा कहानी जरा समझ लो एक बार। मान लो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अगर आखिरी में 1 2 3 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 या 3 है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। और अगर आखिरी में 5 6 7 है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो अमोनिया है वो तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में होता है शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। और शेयरिंग जो होता है वो तुम्हारे पास 2 नॉन मेटल होने चाहिए, तब तुम्हारा जाके जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। 2 क्या होने चाहिए? नॉन मेटल। नाइट्रोजन तो आखिरी में 5 है, नॉन मेटल तो है ही हमारे पास। और हाइड्रोजन को हम लोग एक्सेप्शन केस में ही क्या मानते हैं? नॉन मेटल। तो क्या 2 नॉन मेटल है कि नहीं हमारे पास? क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये कि दोनों का दोनों क्या है? नॉन मेटल है। और अगर 2 नॉन मेटल है तो तुम्हारा कौन सा कंपाउंड बनेगा वहां पे? कोवेलेंट कंपाउंड। कौन सा बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है यार? शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। तुम लोग एक चैप्टर में तुम लोग को जरूर हम पढ़ाए होंगे, ये केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े होंगे जहाँ पे तुम लोग को हम पूरा पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग शायद था करके। वहाँ पूरा ही कहानी तुम लोग को समझाया गया था कि हर एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट है, 6 उसमें से क्या है? नोबल गैस है। हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है? नोबल गैस की तरह। नोबल गैस का क्राइटेरिया क्या है कि अपना क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट और क्या? डुप्लेट। ऑक्टेट डुप्लेट पूरा करने के लिए 3 काम करेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, और तीसरा काम क्या करेगा? शेयर करेगा। तो शेयरिंग कब होता है? जब दोनों का दोनों क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखना। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ध्यान देना, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है कितना? 3। तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे रख रहे हैं। पहले हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम यहाँ पे हर जगह 1 डॉट यहाँ पे बना दे रहे हैं, बना दिया यहाँ पे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है? 5। 5 अगर दिख रहा है तो 2 हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, 3 4 और यहाँ पे क्या बना दिए? 5। काम हो गया हमारा। हाइड्रोजन हमेशा जो है, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है ना, शेयरिंग का मतलब क्या है? या तो ऑक्टेट पूरा करेगा या तो क्या पूरा करेगा? डुप्लेट। हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट पूरा कर सकता है? नहीं। क्या पूरा कर सकता है? डुप्लेट। तो हाइड्रोजन का खुद के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन है कितना? 3। तो खुद का 1 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, तो नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन को दे देगा। तो देखते जाना यहाँ पे, क्या 3, जब तीनों अपना नाइट्रोजन अपना 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन अपना 3 हाइड्रोजन को अगर दे दिया, क्या सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सारे हाइड्रोजन के पास तुमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास खुद का कितना था? 5 था। जब 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन को दिया है, तो 3 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये लेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन कितना पूरा कर लेगा? ये 8। कितना पूरा कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और सारे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या यहाँ पे शेयरिंग की वजह से क्या इनका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब आगे देखना। नाइट्रोजन था बीच में, किनारे था हाइड्रोजन 3, ऐसे रखे थे हम लोग यहाँ पे। देखना, ये नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, इनके बीच में तुमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल बॉन्ड। याद रखना, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल बॉन्ड। क्या सेम काम इधर भी बनाओगे? क्या सेम काम नीचे भी तुम बनाओगे? हर जगह तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है? ऊपर का नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। आई होप स्ट्रक्चर सबको अब समझ में आ रहा होगा, डिटेल में पूरा जाके समझा दिए हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है? एक लोन पेयर होता है। क्यों लोन पेयर रहता है? क्योंकि वो जो है तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करता है शेयरिंग में, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बचा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी पे, जहाँ से हम लोग को पढ़ना था। सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्या लिखा गया है? इट इज ए, क्या लिखा गया है? बेसिक गैस। क्या लिखा गया है? बेसिक गैस। जैसे एसिडिक गैस होता है, बेसिक गैस होता है, न्यूट्रल गैस होता है, वैसे ही तुम्हारा जो अमोनिया है वो कौन सा गैस है? बेसिक। क्या है? बेसिक। और ये अमोनिया जनरली ये तुम्हारे एक तरीके का बेस का ही काम करेगा। अभी आगे समझो क्यों बेस का यहाँ पे काम करता है, आगे देखना यहाँ पे। सेकंड क्या लिखा गया? इट इज ए क्या? कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा इसका। इट हैज ए पंजेंट चोकिंग स्मेल। ठीक है, मतलब अगर ये स्मेल अगर इसको कर लोगे तो गला चोक कर जाएगा। समझ में आ रहा है? चोक करने का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब फेंट हो जाओगे एक तरीके से। फेंट का हिंदी क्या होता है? मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। समझ में आ रहा है? शुद्ध हिंदी मूर्छित हो गया, और थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी बेहोश हो गया, है ना। अगर इसका स्मेल तुम ले लोगे तो गला क्या करेगा तुम्हारा? मतलब चोक कर जाएगा,
बेहोश हो सकते हो, तबियत भी खराब होगा। किसकी वजह से होता है? डिकेइंग मैटर की वजह से होता है। जो सड़ा गला जो मटेरियल होगा वहाँ पे, समझ में आ रहा, मैटर होगा, उसकी वजह से वहाँ पे उसका स्मेल कैसा होता है? पंजेंट। कैसा होता है? पंजेंट। ध्यान रखना। तो तीन चीज अभी इसका प्रॉपर्टी देखे कि पहला ये अमोनिया कौन सा गैस कहलाएगा? बेसिक गैस कहलाएगा। कलर कैसा होगा इसका? कलरलेस होगा। और इसका स्मेल कैसा होगा? पंजेंट चोकिंग स्मेल होगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है पंजेंट चोकिंग स्मेल? किसकी वजह से होता है? डिकेइंग मैटर, जो सड़ा गला मैटर होता है उसकी वजह से होता है। चौथे वाले पे आते हैं। चौथा वाला प्रॉपर्टी पढ़ना, इट हैज ए बिटर टेस्ट। तुम पढ़े होगे, समझ में आ रहा है। एसिड का टेस्ट कैसा था? सॉर। और बेस का टेस्ट कैसा होता? बिटर। जब बेस है, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर, बिकॉज ऑफ बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसका नेचर कैसा? बेसिक। अब यहाँ पे सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं अमोनिया का, अभी देखियो ना कैसे बना था। इसको वापस एक्सप्लेन तो करने का हमको जरूरत है नहीं, पूरा डिटेल में जाके समझा दे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। अमोनिया के ऊपर कितना लोन पेयर है? एक। कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। कोई तुमसे अब यहाँ पे सवाल देखो, जो सवाल अभी था कि वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। कोई तुमसे सवाल अगर पूछ दे कि अमोनिया का नेचर बेसिक है क्यों, समझ में आ रहा है, तो वहां पे सिंपल इसको इतना बोलोगे बस, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन क्या? नाइट्रोजन। दैट्स इट। समझ में आ रहा है। तो पूछेगा कि नाइट्रोजन बेसिक क्यों है, तो अमोनिया बेसिक क्यों है, तो क्या बताओगे? किसकी वजह से वहां पे बेसिक होगा? क्योंकि उसके पास क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। किसके ऊपर रहता है वो? नाइट्रोजन के ऊपर रहता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? और कहाँ से आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? देखिए शेयरिंग कैसे वहां पे हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लैब प्रिपरेशन पे। पहले यहां तक नोट कर लेंगे, जल्दी नोट करें। चलो अभी याद करवा देंगे। देखो यहाँ पहले, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैब प्रिपरेशन, है ना। इस पूरे चैप्टर में अभी तुम देखोगे तो लैब प्रिपरेशन में तुम देखोगे तो पहले अमोनिया का सॉल्ट लिया गया है, जिसको बोल रहे हैं अमोनियम सॉल्ट। क्या बोल रहे हैं? अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, अमोनियम आयन याद किए हो कि नहीं कभी? ये बताओ। अमोनिया का फॉर्मा क्या है? NH3 है। अमोनियम आयन का फॉर्मा क्या होता है? NH4+। क्या होता है? NH4+। याद रखना, इसको क्या पढ़ते हैं? अमोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं? अमोनियम आयन। नाम भी हम लिख दे रहे हैं, वैसे इसका नाम हो गया अमोनियम आयन। अब देखते जाओ, तो अमोनियम सॉल्ट लिखा गया, समझ में आ रहा होगा। अगर अमोनियम वर्ड है तो कंफर्म है कि NH4 तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है। अमोनियम सॉल्ट लिखा गया है तो अमोनियम तो आएगा ही आएगा। और अमोनियम का फॉर्मूला होता क्या है? NH4+। क्या होता है? NH4+। अब आगे देखना, तो अमोनियम सॉल्ट लिए और हम लोग ले रहे हैं अल्कली। क्या ले रहे हैं? अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। भूलना मत इसको, बेस को हम लोग और क्या बोलते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। जैसे एसिड का पहचान था H+, क्या था? H+। याद आ रहा होगा, जो H+ देगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे बेस का पहचान क्या था? OH-। समझ में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बेस में हमेशा तुमको OH ही देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली पहचान क्या याद करते थे? OH देखते थे वहां पे। जैसे हम कहीं लिख दें CaO, ये भी तुम्हारा क्या है? बेस ही तो है। क्या है ये? बेस ही तो है हमारे पास। तो बेस का जो पहचान होता है उसमें क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। अगर नहीं भी अगर होगा तो उसको ये नहीं कह सकती बेस नहीं है, वो बेस होगा। अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे अरेनियस के अकॉर्डिंग कुछ और होता है, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ और होता है हमारे पास। तो फिलहाल अभी तुम आगे देखने जा रहे हो यहाँ पे। तो क्या है लैब प्रिपरेशन? अमोनियम सॉल्ट लिए, अमोनियम क्या लिए? सॉल्ट लिए, और साथ में क्या लिए? अल्कली। अल्कली का मतलब क्या है? बेस। और तीन ही चीज ले सकते हो। क्या क्या ले सकते हो जरा बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम बोलो इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों में से ही कोई ना कोई ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लोगे यहाँ पे। अब आगे देखो, जैसे अमोनियम सॉल्ट अल्कली का रिएक्शन कराएंगे हम लोग को मिलेगा अमोनिया गैस। लैब प्रिपरेशन किसका पढ़े हैं? अमोनिया के लिए तो पढ़े हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या था? NH3। और गैस के फॉर्म में तो हम एरो कहाँ बनाएंगे? ऊपर की तरफ। देखे होगे पहले वाले चैप्टर में भी ये सब था। अमोनिया गैस है हमारे पास, अमोनिया गैस मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? सॉल्ट। क्या मिलेगा? सॉल्ट। तो पूरा रिएक्शन कैसे याद करना है? अमोनियम सॉल्ट लिए, किसके साथ रिएक्शन करा है? अल्कली के साथ। अब अल्कली में भी तीन चीज आ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आ सकता है। जब उन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा अमोनिया गैस, वाटर, और साथ में क्या? सॉल्ट। देखो यहाँ पे रिएक्शन पहला, इसको ये अमोनियम सॉल्ट है कि नहीं जरा देखना एक बार। अमोनियम का पहचान क्या बनाया? क्या बताया? अमोनियम का मतलब क्या था? NH4+। तो NH4 रहा होगा हमारे पास। सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और एक क्या मिलता है? बेस, तो क्या बनता था? सॉल्ट बनता था वहां पे। तो अब यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, अमोनिया का सॉल्ट बनाना है। तो जब अमोनिया का सॉल्ट बनाओगे तो NH4 तो रहेगा, और वहां साथ में क्या जोड़ देंगे? Cl। क्या जोड़ देंगे? Cl। अब यहाँ पे तुमको पूरा रिएक्शन ही समझा दे रहा है कैसे बनाओगे NH4Cl। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 पे चार्ज क्या था? प्लस, तो रखे यहाँ पे +1। और क्लोराइड पे चार्ज क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। क्रॉस मल्टी करोगे तो क्या निकल के आएगा? ये NH4Cl। क्या निकल के आएगा? NH4Cl। तो ये NH4Cl आया कहाँ से? सबको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अमोनिया का सॉल्ट।
इन तीनों में से हम बोले थे कोई भी एक लेके चलेंगे, तो पहला क्या लेके चल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके चल रहे हैं। अब क्या क्या बन रहा है, दो चीज तो आंख बंद करके लिखोगे यार तुम लोग। पहला क्या लिखोगे, अमोनिया गैस। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 लिखना, और एरो कहां बना दोगे, ऊपर की तरफ बना दोगे। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O, यहां से Na और यहां से Cl, Na और Cl। पहला क्या बन गया, सॉल्ट, NaCl। NaCl का नाम सबको पता होगा, सोडियम क्या, क्लोराइड। चलो सेकंड जरा पढ़ना, यहाँ पे क्या बनाया गया जरा पढ़ोगे, NH4 का होल्ड टेस्ट और क्या लिखा गया है, SO4। यह अमोनियम सल्फेट है, क्या नाम है इसका, चलो नाम पहले बोलना, पहले वाले का नाम क्या पढ़ोगे, इसका नाम क्या पढ़ोगे, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या पढ़ोगे, अमोनियम सल्फेट। ये भी कैसे बना जरा उसको भी देख लो। NH4 अमोनियम है, अमोनियम है NH4 पे क्या प्लस, सल्फेट का चार्ज कितना होता है, SO4 पे क्या -2। तुम सल्फेट यहां लिख रहे हैं और सल्फेट पे चार्ज होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, NH4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब एक से ज्यादा एलिमेंट है हमारे पास, एक से ज्यादा एलिमेंट है, यहाँ नाइट्रोजन तो है नहीं केवल, हाइड्रोजन भी हमारे पास, जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट होगा और 1 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको लिखोगे ब्रैकेट में। तो NH4 का लिख दोगे यहाँ पे होल ट्वाइस, और SO4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसको लिख दोगे SO4। वही यहाँ तुमको दिख रहा होगा NH4 का, ये कुछ ब्रैकेट हमको लग रहा है सही से नहीं बना है, उसको हम सही कर दे रहे हैं। चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को, कैसे बन रहा है सबको क्लियर होना चाहिए। अमोनियम सल्फेट दिख रहा होगा, सेकंड बेस क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस, वाटर, और यहां सॉल्ट क्या बनेगा, पोटेशियम और सल्फेट को मिला के क्या बनेगा, K2SO4। क्या बनेगा, K2SO4। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम होगा, पोटेशियम सल्फेट। कैसे बन रहा होगा इसको भी एक बार दिखा दे रहे हैं, कैसे बनना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम लिखे यहाँ पे, सल्फेट SO4, सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है +1, क्रॉस मल्टी कर दो, K में 2 का करोगे क्या आ जाएगा K2, और 1 में SO4 का करोगे तो क्या आ जाएगा SO4। आई होप ये क्लियर होना चाहिए K2SO4 कैसे बना है, एक ही चीज डिटेल में क्लियर सबको यहाँ तक। चले अब आते हैं लास्ट वाले पे। अब वो दोनों लैब में नहीं बनता है, समझ में आ रहा है। लैब प्रिपरेशन में 3 बेस था हमारे पास, कौन कौन सा था यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लैब में अगर जाओगे तो लैब में कौन सा बेस का इस्तेमाल करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका इस्तेमाल करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, स्लेग लाइम। क्या होता है, इससे ज्यादा फेमस है, स्लेग लाइम से ज्यादा फेमस है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कम लोग बोलेंगे, ज्यादा क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम। तो स्लेग लाइम का मतलब तुमको समझना होगा किसका बात कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मुला क्या होता है, COH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मुला में, कैसे यहाँ पे COH का होल ट्वाइस आया है, अगर दिक्कत है तो देख लो इसको भी। कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, +2, मतलब चार्ज होगा +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Ca, 2 में OH का करोगे, एक से ज्यादा एलिमेंट है ब्रैकेट में करके इसके नीचे क्या लगा दोगे 2, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। चलो NH4Cl है, नाम पढ़ो इसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा, स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस, वाटर, और साथ में क्या, सॉल्ट। सॉल्ट एक बार देख लो क्या है, कैल्शियम, और यहाँ पे क्या है Cl। सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2। इस सॉल्ट का नाम क्या हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। अब जरा सोच के बताओगे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पे CaCl2 क्यों लिखा गया है, कोई बता पाएगा इसमें जल्दी। हाँ बिल्कुल, Ca का क्या होता है +2, और क्लोराइड का क्या होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब जरा अभी रेशियो पे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, क्यों हम लोग NaOH और QH का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पे, है ना। अभी बोले भी रहे थे हम तुमसे, हम लैब में जाओगे तो इस्तेमाल किसका करोगे, स्लेग लाइम का इस्तेमाल करोगे, ना कि तुम्हारा NaOH और QH का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों होता, पढ़ पा रहे हो क्या लिखा गया है। एक वर्ड है यहाँ पे डेलिक्वेसेंट, क्या मतलब होता है इसका, गुड, ठीक है, लिखा भी गया है, क्या मतलब होता है उसका, लिखा भी गया है। हम भी फालतू में पूछ दिए तुम लोग से, ठीक है। NaOH और QH का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा होता है, डेलिक्वेसेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि तुरंत ही जैसे आएगा ये मॉइस्चर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना कि केवल किसका इस्तेमाल होगा लैब में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका पूछेगा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली क्या वर्ड लिखोगे, डेलिक्वेसेंट लिखोगे, ठीक है। और इसका मतलब अगर आगे समझाना होगा तो लिख सकते हो, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम क्या, एटमॉस्फेयर। चलिए अब आते हैं इसके रेशियो पे। अब ये बताओ इसका रेशियो 2:3 क्यों है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, अल्कली है यानी कि बेस है। अल्कली जो है, अल्कली का रेशियो जो है वो ज्यादा है ना। और अमोनियम सॉल्ट जो है, लिख दे रहा है अमोनियम सॉल्ट, इसका जो रेशियो है वो कम है। ऐसा क्यों होता होगा, वेरी गुड, ठीक है। अमोनियम जो सॉल्ट है वो क्या करेगा, सबलाइम करेगा।
पहला तो ये रीजन है, और दूसरा दूसरा रीजन है कि कॉस्टली होता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं ज्यादा, स्लेग लाइम का। मतलब अमोनियम जो सॉल्ट होगा ना हमारे पास, उसका कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसका जब कॉस्ट ज्यादा है तो उसको इस्तेमाल क्या करेंगे, कम रखेंगे। बस एवरेज ही तो बनाना है, रेशो बनाना है, तो इसका इस्तेमाल, इसका रेशो कम रखेंगे, स्लेग लाइम का रेशो क्या रखेंगे, ज्यादा। पहला रीजन क्या है, कॉस्ट का आ गया। और दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, कि ये बहुत जल्दी सब्लाइम हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किस में होगा, वेपर में। इसीलिए रेशो किसका ज्यादा रखोगे, अल्कली का, और अमोनियम सॉल्ट का रेशो क्या रखोगे, कम। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलो यहीं से हम लोग लैब वाले प्रिपरेशन से चालू करते हैं एक बार वापस। तो जब लैब में हम लोग लेंगे तो अमोनिया का कौन सा सॉल्ट लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे। जो अल्कली होगा, 3 हम लोग ले सकते थे, लेकिन लैब में कौन सा लेके चलेंगे, स्लेग लाइम लेके चलेंगे, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा तुम्हारा, अमोनिया गैस देगा, वाटर देगा, और क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा। रेशियो इसका क्या लेके चलेंगे, 2:3, मतलब किसका कंसंट्रेशन हाइयर रखेंगे, अल्कली का। और जो अमोनियम का जो सॉल्ट होगा बेसिकली, उसका कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, कम रखेंगे। क्यों कम रखते हैं, रीजन सबको पता होगा। पहला क्या रीजन था, कॉस्टली, और दूसरा क्या था, सब्लाइम। कौन सबसे तेज सब्लाइम करेगा, तुम्हारा अमोनिया का जो सॉल्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट किस में होता है, वेपर में, समझ में आ रहा है, गैसियस फॉर्म में। चले आगे देखें यहाँ पे, क्यों यूज नहीं करते हैं NaOH और KOH का, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, डेलिक्वेसेंट होता है। क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से। यही रीजन था यहाँ पे। अब आते हैं इसके, जो लैब में बेसिकली तुम देखोगे जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे एक टिल्टेड फ्लास्क रखा गया। फ्लास्क सीधा होगा तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, अगर थोड़ा सा उसको रोटेट कर दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिल्टेड फ्लास्क बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब टिल्टेड फ्लास्क के अंदर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड कौन कौन सा लेके चल रहे हैं, स्लेग लाइम लेके चल रहे हैं, और अमोनिया का सॉल्ट लेके चल। अभी तुम देखे भी थे और कल हम लोग इसको पढ़े भी थे। अगर अमोनिया का सॉल्ट था यानी कि NH4Cl हम लोग लेके चले, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लेके चलेंगे बेसिकली, क्या क्या देगा, 3 चीज देगा हम लोग को, अमोनिया गैस देगा, वाटर देगा, और साथ में हम लोग को क्या देगा, सॉल्ट देगा। इस सॉल्ट का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो फ्लास्क के अंदर रखा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम और अमोनिया का सॉल्ट, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे हीट करेंगे तुमको दिखेगा जो पाइप होगा यहाँ से निकलेगा अमोनिया गैस, और ये वाटर जाएगा वेपर के फॉर्म में। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये होता पहले। क्लियर है यहाँ तक, कहानी तरह याद रखना है इसको। टिल्टेड फ्लास्क लिए 2 चीज रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेग लाइम बोलेंगे, और दूसरा हम लोग क्या रखें, अमोनिया का सॉल्ट यानी कि अमोनियम क्लोराइड। हीट करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, अमोनिया गैस, वाटर, और साथ में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। फनल के द्वारा ना जो गैसेस फॉर्म में होगा वो 2 चीज निकल जाएगा तुम्हारा फनल के द्वारा। क्या क्या जाएगा, अमोनिया गैस जाएगा, और साथ में वाटर क्या जाएगा, वेपर के फॉर्म में तुम्हारे यहाँ से निकलना चालू होगा। ये जब जाएगा यहाँ पे आगे तुमको दिख रहा होगा अमोनिया गैस, और यहाँ पे वाटर क्या है, पहले से यहाँ पे मौजूद है। वाटर किस फॉर्म में है, यहाँ पे वेपर के फॉर्म में है। समझ में इतना आ रहा होगा। अब इस बीकर में, इस फ्लास्क के अंदर, मतलब इस वाले में देखोगे आगे, यहाँ रखा गया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रखा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक, भूलना मत। कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। ये कौन सी एजेंट की तरह काम करेगा, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का काम क्या होगा, वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। याद करो कॉन्क H2SO4 भी किसकी तरह बिहेव करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। याद आ रहा होगा, HCl वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो फेमस नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जैसे ये याद किए थे तुम लोग, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नॉर्मल को अगर कोई नाम बोलेगा, केमिकल नेम अगर बोलेगा तो क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे। कॉमन नाम पे पूछेगा तो क्या बोलोगे, स्लेग लाइम बोलोगे। तो भूलना मत, ऐसे CaO को क्या पढ़ोगे तुम, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ोगे, और कॉमन नाम पे बोलेगा तो क्या पढ़ोगे, क्विक लाइम। क्या पढ़ोगे, क्विक लाइम। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो जैसे अमोनिया गैस और वाटर वेपर आया यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे CO मौजूद था जो किसकी तरह बिहेव करेगा, ड्राइंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर को। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अमोनिया गैस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहीं पे हम लोग को इसका कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अमोनिया गैस कलेक्ट होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अमोनिया हैवी है कि एयर हैवी है, एयर हैवी है। अमोनिया जो होता है बहुत लाइटर होता है किसके मुकाबले, एयर के मुकाबले। तो एयर आ जाता है नीचे और अमोनिया कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो अमोनिया कैसे कलेक्ट हो रही है सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये यहाँ पे 2 चीज था हमारे पास, अमोनिया गैस और क्या था, वाटर वेपर था। यहाँ पे पहले से हम लोग क्या रखे हैं, ड्राइंग एजेंट रखे हैं। ड्राइंग एजेंट किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर वेपर को। क्या बच गया, अमोनिया। तो एयर यहाँ पे ना, एयर आ जाएगा नीचे
और अमोनिया कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, लाइटर होता है एज कम्पेयर टू क्या, एयर। अब वही यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म है हमारे पास कि अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, एयर। अमोनिया हम लोग को मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, एयर के द्वारा। एयर नीचे आ रहा है तभी तो अमोनिया ऊपर जा रहा है हमारे पास। तो वही रीजन है यहाँ पे, दो रीजन यहाँ पे तुमको दिखेगा। क्या पहला रीजन अभी हम डिस्कस किए तुम लोगों से कि अमोनिया क्या होता है, लाइटर होता है एज कम्पेयर टू क्या, एयर। सेकंड वाला पढ़ पाओगे तुम लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी आगे इसी का हम लोग रोल समझेंगे यहाँ पे। अमोनिया जो होता है बहुत हाईली सॉल्युबल किसमें होता है तुम्हारा, वाटर में। किसमें होता है, वाटर में, भूलना मत इसको। दो रीजन है, इसीलिए अमोनिया कहां चला जाएगा, ऊपर, और एयर कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ड्राइंग एजेंट क्या एक ही होता है क्या हमारे पास, नहीं। ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। क्यों हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। रीजन तुम्हारे सामने, क्या रीजन पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बताओ। रीजन पढ़ पा रहे सब लोग, तुम बताना खटोला भाई। नहीं सवाल तो मेरा पूछे ही नहीं, हम तो, तुम तो पहले बोल दिए भाई, ठीक है। तो देख के तो बोल ही दिए हो तुम, वो तो हमको पता है। ये और ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन कौन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर तुम बताना भाई, अगर ये दोनों एसिडिक नेचर में है और अमोनिया गैस किस नेचर का है, बेसिक का, कल की क्लास में, पहले क्लास में यही तुम सीखे ही यहाँ पे, तो क्या होगा वहां पे, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। मैंने क्या बनाएगा, अगर जैसे एक रिएक्शन पढ़े होगे तुम, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। वो तो चाहिए नहीं हम लोग को तो क्या चाहिए, अमोनिया गैस चाहिए है, ठीक है। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड का ही क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और अमोनिया पहले से ही क्या हमारे पास बेसिक है। तो बेस और बेस मिलेगा तो क्या रिएक्ट हो पाएगा, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दोनों का इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन होना चालू हो जाएगा, और क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड क्या, वाटर। तो एग्जाम में अगर ये सवाल कोई तुमसे पूछे कि ड्राइंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, क्यों कैल्शियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां रीजन क्या दोगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और अमोनिया गैस का नेचर क्या है, बेसिक। तो दोनों रिएक्ट ही नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे तुम ये बताना है तुम लोग को, अमोनिया का कौन सा सॉल्ट लेके चल रहे थे हम लोग, दिखा दे रहे क्या है, ये पढ़ो, अमोनियम क्या, क्लोराइड, यही लेके चल रहे हैं ना, हर जगह तुम यही देखे हो। तो बहुत सारे सॉल्ट लेके हम लोग चल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम ब्रोमाइड हो गया, कुछ भी लेके चल सकते हो सॉल्ट, है ना। लेकिन कह रहा है यहाँ पे सवाल ये है कि अमोनियम नाइट्राइड क्यों नहीं लेके चल सकते हैं। सारे सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन अमोनिया का, आखिर अमोनियम सॉल्ट हम लोग को लेके चलना पड़ेगा किसके साथ रिएक्ट करवाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इतना तो याद आ रहा होगा ना कि अमोनिया का सॉल्ट लेंगे हम लोग, अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और वहां पे हम लोग लेके चलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दो तो हम लोग अल्कली लेके चलेंगे नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केवल लेके चलना होगा तो क्या चलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अमोनिया का सॉल्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो अमोनिया का सॉल्ट, सारा सॉल्ट लेके चलेंगे, काम होगा हमारा। लेकिन अमोनियम का ये नाइट्रेट वाला सॉल्ट क्यों नहीं लेके चलेंगे, रीजन तुमको पहला दिख रहा होगा यहाँ पे, लिखा क्या है पहले, हाईली क्या, एक्सप्लोजिव इन नेचर। हाईली एक्सप्लोजिव का मतलब समझते होगे क्या होता है, अगर लेके चलोगे क्या करेगा, फिर वो बीकर क्या करेगा, बीकर क्या करेगा, हाँ ब्लास्ट करेगा, है ना। चलो सेकंड क्या लिखा गया है, डिकम्पोजेस ऑन क्या, हीटिंग। या अमोनियम नाइट्रेट को लेके चलोगे खुद ही डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा, रिएक्ट तो छोड़ो, पहले ही अपने आप को क्या करेगा, डिकम्पोज करना चालू करेगा, खुद ही ब्रेकडाउन होगा। कैसे ब्रेकडाउन होता है, हीट का सिंबल बना देना, वैसे यहाँ पे लिखे हुए तुम लोग, किसमें किसमें टूटता है ये, N2O में, और किसमें टूटता है, वाटर में। N2O का नाम, ठीक है। क्या इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखें, क्या पहला प्रिपरेशन सबको समझ में आ गया, ठीक है। पहला प्रिपरेशन तुम देखे थे, अमोनिया का सॉल्ट लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, उसका लैब में तुम देख ले कैसे कैसे वहां पे है और क्या लेके चलना है, कहाँ क्या लेके चलना है, ड्राइंग एजेंट का कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अमोनियम का नाइट्रेट वाला सॉल्ट क्यों नहीं लेके चलेंगे, सारा हम लोग वहां पे कवर किए। अब ये बहुत आसान है, तुमको दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से अमोनिया गैस बनाएंगे, ठीक है। कहाँ से बना रहे हैं हम लोग, मेटल नाइट्राइड के साथ। कहाँ से बना रहे हैं, मेटल नाइट्राइड। एक चीज आप क्लियर कर दे, नाइट्राइड का मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताना, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या लिखोगे इसको, 2 और 5। अगर आखिरी में 5 6 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 6 7 अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना क्या पूरा करता है, ऑक्टेट या फिर क्या, ड्यूप्लेट, है ना। 5 है
कितना गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा? 3। अगर 3 गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा? 3 माइनस का आएगा। तो जब नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। तो जहां नाइट्राइड वर्ड रहेगा, आई होप दिमाग में ले जाओगे अपने कि नाइट्राइड वर्ड कब लग रहा है? जब नाइट्रोजन पे चार्ज कितने का आता है? 3 माइनस का। क्यों 3 माइनस का ही आता है? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 5। और कितना गेन करेगा? ये 3 गेन करेगा, इसीलिए 3 माइनस का आता है। खैर आगे देखना यहाँ पे मेटल नाइट्राइड है, मतलब नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वहां पे मेटल रहेगा। पहला मेटल कौन सा है यहाँ पे? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तुम नहीं, तुम मैग्नीशियम नाइट्राइड है। कैसे बना होगा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला बताना कैसे बना है। हाँ, क्रॉस मल्टी करोगे क्या बन जाएगा? Mg3N2। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? Mg3N2 कहां से आया यहाँ पे? क्लियर यहाँ पे? क्या मेटल नाइट्राइड है कि नहीं? मेटल नाइट्राइड है ना। मैग्नीशियम क्या मेटल है, और एन का मतलब क्या हो गया? नाइट्राइड हो गया। इसको अगर ओवरऑल अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इसका नाम क्या पढ़ोगे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। लिखते जाओ तुम लोग साथ में, वहां पे लिखो मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया? हो गया भाई? ठीक है। वाटर है यहाँ पे, दिख रहा होगा वाटर, लेकिन किस फॉर्म में है? हॉट फॉर्म में, हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे वाटर को लेके चला जा रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को? अमोनिया गैस। एरो ऊपर की तरफ बना देना अगर जगह हो तो तुम्हारे पास। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका सिंबल होता है? प्रेसिपिटेट का। किसका होता है? प्रेसिपिटेट का। ठीक है, सेकंड क्या है यहाँ पे? मेटल नाइट्राइड से हम लोग क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहा है। तो पहला मेटल कौन सा लिए? मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड से बन गया अमोनिया गैस। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारे पास? एल्युमिनियम नाइट्राइड है। AlN कैसे बन रहा होगा बताओगी? तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड वाटर, दिख रहा होगा अमोनिया गैस, और साथ में इसका नाम क्या पढ़ोगे? एल्युमिनियम क्या? हाइड्रोक्साइड। क्लियर यहां तक सबको? चलिए ठीक है। इन दोनों में ज्यादा हमारे लिए प्रीफर किसको करेंगे? दिख रहा होगा, ब्रैकेट में हम लिख भी दिए हैं। जो कॉस्टली उसको इस्तेमाल करोगे नहीं, जो चीप वाला उसी को इस्तेमाल करोगे, तो सेकंड वाला ज्यादा प्रीफर करोगे। लेकिन दोनों तुमको याद रखना मेटल नाइट्राइड के केस में। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पे क्या लिखा गया? एक्वस अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ क्या लिखा गया? एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया के बताने से पहले अभी हम तुमको एक सवाल दिखा रहे हैं, जहां पे हम बोले थे कि कहा गया, हाँ ये वाला दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन जो कलेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? एयर के द्वारा। तो रीजन उसका क्या था? 2 रीजन था ना हमारे पास। अमोनिया लाइटर था, किससे था? एयर से था। सेकंड रीजन क्या लिखे थे? अमोनिया क्या होता है? हाईली सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। चलो ठीक है, ये वाला भूलना मत। अभी इसी के रिगार्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो प्रिपरेशन ऑफ क्या लिखा गया? एक्वस अमोनिया, मतलब अमोनिया किस फॉर्म में चाहिए? एक्वस फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा कंटेनर हमारे पास, बीकर हमारे पास। यहाँ पे क्या मौजूद है? वाटर। ठीक है, यहां से अमोनिया गैस को हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अमोनिया जैसे इसमें आएगा, क्या बहुत अच्छे से डिजोल्व होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अमोनिया क्या होता है? हाईली सॉल्युबल किस में होता है? वाटर में। चलो ठीक है, कहानी बस समझते जाना। ठीक है, अगर अमोनिया अगर हाईली सॉल्युबल अगर होगा वाटर में, जो कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो जितना अमोनिया आएगा नहीं उतना तो तेज वो डिजोल्व भी कर जाएगा हमारे पास। तो क्या यहाँ पे क्या वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बस हमको पहले बताओ, क्या वैक्यूम क्रिएट होगा? हमको तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वाटर था, मतलब वाटर के अंदर क्या डिजोल्व हुआ? अमोनिया डिजोल्व हुआ है। यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या काम करेगा? जब ये वाटर में, जहां पे पहले से क्या डिजोल्व है? अमोनिया डिजोल्व है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब यहां से वाटर से जो अमोनिया डिजोल्व है, वापस वहां कहा जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक सेक्शन। क्या बोलते हैं? बैक सेक्शन। ऐसा तो हमको नहीं चाहिए था। हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्या? एक्वस अमोनिया। मतलब अमोनिया अगर भेज रहा है वाटर में, तो अमोनिया वहां डिजोल्व हो, है ना। डिजोल्व हो भी रहा है, लेकिन क्या फ्लो बन पा रहा है हमारे पास? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम। क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से वाटर जिसमें पहले से अमोनिया डिजोल्व है, ये तुम्हारा ऊपर फ्लो करना चालू करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैक सेक्शन। क्या बोलेंगे? बैक सेक्शन। अब बैक सेक्शन को रोकेंगे कैसे? बैक सेक्शन को रोकेंगे कैसे? दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर एग्जाम में अगर आ गया, हाउ यू विल प्रिवेंट द बैक सेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? एक्वस अमोनिया। सिंपल एक लाइन भी नहीं लिखोगे, 3 वर्ड लिखोगे। बाई क्या लिख दोगे वहां पे? बाई इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। ज्यादा बुद्धि लगा के मान लो अगर आ गया तो लगे पूरा बना के फनल बना के ये सब करने नहीं करोगे। ठीक है,
बस इतना लिख दोगे, बोलेगा कैसे प्रिवेंट करोगे बैक सेक्शन को, तो वहां पे केवल क्या लिखोगे, बाय इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। कर लेंगे इसको सभी लोग, चलिए ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। अमोनिया इज हाईली सॉल्वेंट वाटर, सो रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अमोनिया इज वेरी फास्ट एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या अमोनिया स्लो। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रहा है जो लिखा गया यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहानी यही है तुम्हारा, अमोनिया जाके वाटर में डिजॉल्व होगा, जितना तेज डिजॉल्व होगा वो अमोनिया, उसकी वजह से वहां क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगेगा, यहाँ से जो अमोनिया वाटर में डिजॉल्व वापस उल्टा फ्लो करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक सेक्शन। कैसे इसको रोकेंगे हम लोग? तो यहाँ क्या लगा के रोकेंगे, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। जैसे इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट लगाओगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सपोज करो अमोनिया यहाँ से आया है ना, अमोनिया गैस है, यहाँ से आया, ठीक है, दिख रहा होगा। जैसे यहाँ से आया, एरिया बढ़ गया यहाँ पे, तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा ना। ये जब बढ़ जाएगा ये, तो इसका जो डिसॉल्व करने का जो टेंडेंसी होगा, जो बहुत फास्ट हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। मतलब इतना तेजी से तुरंत ही आके यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया हम लोग क्या किया, यहाँ पे बढ़ा दिया है। दैट्स इट, वही यहाँ लिखा गया है। फनल गिव्स लार्ज सरफेस एरिया, सो रेट ऑफ डिसॉल्विंग क्या डिक्रीजेस। दैट्स इट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है, पढ़ ले पूरा पूरा एक बार।